हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के टॉपिक में CC1 से लाया हूँ यूनिट 3 कंसेप्ट ऑफ सोशलाइजेशन, समाजीकरण की अवधारणा के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं समाजीकरण क्या है। समाजीकरण यानी सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन शब्द सोशल से बना हुआ है, यानी समाज से बना हुआ है। समाज में किस तरीके से बच्चे का समाजीकरण होता है, किन किन तत्वों के द्वारा समाजीकरण होता है, उस सब पर चर्चा की जाएगी। तो सबसे पहले हम आपको दो शिक्षाविदों की जो समाजीकरण के ऊपर जो उन्होंने परिभाषाएं दी हैं, उन परिभाषाओं के बारे में आपको बताता हूँ। जिसमें एक शिक्षाविद हैं बोगार्ट्स। तो बोगार्ट्स लिखते हैं कि समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति सामाजिक कल्याण हेतु एक दूसरे पर निर्भर रहता है। क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं कि समाज कैसे चलता है, एक दूसरे से चलता है। अगर समाज में व्यक्ति नहीं होंगे तो समाज नहीं चलेगा। तो उन्होंने बताया कि समाज जो है वो एक सामाजिक व्यक्ति जो होता है वो एक दूसरे पर निर्भर रहता है और निर्भर रहकर एक दूसरे के व्यवहारों को सीखता है। जो व्यक्ति जैसा व्यवहार करता है उनके व्यवहारों को वो सीखता है और उसको आत्मसात करता है, स्वीकार करता है। दूसरा एक मनोवैज्ञानिक हुए हैं A.W. ग्रीन। तो A.W. ग्रीन जो लिखते हैं वो लिखते हैं समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक बच्चा या एक शिक्षार्थी सांस्कृतिक विशेषताओं, आत्मपन और व्यक्तित्व को अपनाता है। सांस्कृतिक विशेषताएं जो हमें सांस्कृतिक विशेषताओं से मतलब है कि जो विशेषताएं हम अपने समाज में देखते आए हैं, यानी जैसी संस्कृतियों को हम अपनाते आए हैं, उन संस्कृतियों को पीढ़ी दर पीढ़ी एक दूसरे में जब ट्रांसफ़र करते हैं, जनरेशन टू जनरेशन, तो उन विशेषताओं को वो अपनाता है। उसके अंदर क्या होता है, आत्मपन और व्यक्तित्व का निर्माण होता है। इसके बाद एक परिभाषा दी है किम्बाल यंग, जो एक मनोवैज्ञानिक हैं। तो किम्बाल जो यंग हैं वो लिखते हैं कि समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में प्रवेश करता है तथा समाज के विभिन्न समूहों का सदस्य बनता है और जिसके द्वारा उसे समाज के मूल्यों और मानकों को स्वीकार करने की प्रेरणा मिलती है। तो इस तरीके से जो समाज में जो व्यक्ति का या शिक्षार्थी का या बच्चे का जो समाजीकरण होता है उसके ऊपर यहाँ पर चर्चा की गई है। अब इसमें कुछ समाजीकरण के तत्वों के बारे में बताया गया है कि समाजीकरण के तत्व क्या होते हैं। इसमें एक मनोवैज्ञानिक है जीन पियाजे। तो जीन पियाजे लिखते हैं कि किसी शिक्षार्थी के समाजीकरण में उसके परिवेश एवं वातावरण का मुख्य योगदान रहता है। यानी जब हम बच्चे को जिस समाज में, जिस परिवेश में जैसे हम रखेंगे, उसको जैसा वातावरण उसको देंगे, उसी तरीके से उसका समाजीकरण होगा। अगर हम उसको अच्छा वातावरण देते हैं तो उसके अंदर अच्छी आदतों का विकास होगा, अच्छा परिवेश मिलेगा। उसके आसपास का जैसा वातावरण होगा, जैसा परिवेश होगा, जैसा दूसरों बच्चों को देखेगा, उसी तरीके से उन चीज़ों को वो सीखेगा, उनको ग्रहण करेगा। तो इसमें इन्होंने कुछ तत्वों का वर्णन किया है। जैसे स्कूल बताया गया है, विद्यालय। तो विद्यालय को बताया गया ये एक द्वितीयक समाजीकरण है। प्रथम जो समाजीकरण या प्राथमिक समाजीकरण अगर कहा जाए तो प्राथमिक समाजीकरण क्या होता है, घर होता है, परिवार होता है। क्योंकि सबसे पहले जब एक शिशु जन्म लेता है तो वो माता पिता से, अपने परिवार के अन्य सदस्यों से व्यवहार के बारे में सीखता है। यानी जैसा हम बच्चे के साथ व्यवहार करेंगे उसी व्यवहार को वो ग्रहण करेगा। तो इसको प्राथमिक समाजीकरण कहा गया है। और विद्यालय को कहा गया है द्वितीयक समाजीकरण। क्योंकि जब बच्चा विद्यालय जाता है तो वो अपने अन्य साथियों के साथ बैठता है, उठता है, बातचीत करता है,
उनके व्यवहारों को ग्रहण करता है। दूसरा एक बताया गया है वंशानुक्रम। तो वंशानुक्रम में सबसे पहले बात की जाए कि जिस प्रकार से बच्चे के माता पिता होंगे, माता पिता की लंबाई, उनका भार, उसके अकॉर्डिंग ही बच्चे पर उसका प्रभाव पड़ेगा। दूसरा आता है यानी मानसिक गुण। तो मानसिक गुण में जैसे संवेग और सहानुभूति, ये मानसिक गुण में आते हैं। संवेग यानी किस तरीके से, कैसा वो संवेग है उसका, यानी भय को, जो 14 संवेग बताए गए हैं, भय है, क्रोध है और कई हैं, तो उन संवेगों को वो कैसे सीखेगा, वो सीखता है अपने परिवार से, अपने माता पिता से। तो जैसे अगर माता पिता जो अगर बच्चे को ज़्यादा डांटेंगे, उसको ज़्यादा प्रताड़ित करेंगे, तो उसके अंदर भय व्याप्त हो जाएगा। तो इस तरीके से इसको द्वितीयक समाजीकरण कहा गया है, वंशानुक्रम कहा गया है, यानी वंशानुक्रम के माध्यम से बच्चे का समाजीकरण होता है। तीसरा इसमें बताया गया है संचार माध्यम। अब संचार माध्यम आज के दिनों में हम देखते हैं, जो आधुनिक युग है, आधुनिक युग में संचार के कई एक माध्यम, जैसे मोबाइल है, इंटरनेट है, टेलीविज़न है, तो इनसे बच्चे का समाजीकरण होता है। बच्चा इन आधुनिक संसाधनों के माध्यम से, या कहना चाहिए चलचित्रों के माध्यम से, कई एक ध्वनि सुनता है, लेक्चर सुनता है, उनसे अच्छी अच्छी बातों को ग्रहण करता है, फिर उनका आपस में एक दूसरे से प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार से अगला है समुदाय। अब समुदाय जिसको कम्युनिटी बोला जाता है, तो कम्युनिटी में, समुदाय में क्या होती है, प्रथाएं होती हैं, परंपराएं होती हैं, संस्कृति होता है, कल्चर जिसको कहते हैं, कला, साहित्य, जातीय धारणाएं। तो इन सभी चीज़ों से बच्चा प्रभावित होता है। यानी जैसे जो प्रथाएं उसके परिवार में या समुदाय में चलती आई हैं, उन्हीं का वो अनुसरण करता है, उन्हीं परंपराओं को अपनाता है, उन्हीं संस्कृतियों को अपनाता है। और जो जातीय धारणाएं जो होती हैं, यानी जिस समाज में, जिस जात में जिस तरीके से जिन लोगों को लोग मानते हैं, अपनाते हैं, उन सभी से वो प्रभावित होता है और उनको आत्मसात करता है। तो ये भी एक जो समुदाय है, ये भी समाजीकरण को प्रभावित करता है। नेक्स्ट है पास पड़ोस। तो पास पड़ोस की बात की जाए, पड़ोस के साथ समय बिताना। जैसे बच्चा जब पास पड़ोस के बच्चों के साथ खेलता है, उनके साथ समय बिताता है, तो उनके सांस्कृतिक और व्यवहारिक गुणों को ग्रहण करता है और उनसे वो प्रभावित होता है, जिससे उसके व्यक्तित्व एवं समाजीकरण का विकास होता है। इसके बाद है पालन पोषण। पालन पोषण यानी शिक्षार्थी या शिशु का जो पालन पोषण उसके घर में जो अभिभावक के द्वारा जैसा होता है, उसी के अनुसार उसमें भावनाएं और अनुभूतियां विकसित होती हैं। अगर बच्चे का पालन पोषण अच्छे ढंग से नहीं होता है, तो वो बच्चा जो है उसके अंदर समाज विरोधी आचरण दिखाई देने लगते हैं। इसके बाद सहकारिता। सहकारिता मतलब आपसी सहयोग की प्रक्रिया। आपसी सहयोग की प्रक्रिया जिसमें हम आपस में एक दूसरे से सहयोग करना सीखते हैं। इसके बाद है निर्देश, डायरेक्शन, जिसमें बड़ों का सम्मान करना, अपनी वस्तु दूसरे व्यक्तियों को या बच्चों को दूसरों को देना, इत्यादि जो गुण होते हैं, ये समाजीकरण से ही बच्चे में विकसित होते हैं। इसके बाद आता है आत्मसातीकरण या आत्मीकरण जिसको बोलते हैं। तो आत्मीकरण की भावना जो होती है बच्चे में, ये अभिभावक, परिवार तथा पड़ोसियों के सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार से विकसित होती है। अगर बच्चे के प्रति हमारा जो व्यवहार है सहानुभूतिपूर्ण रहेगा, तो उसके अंदर आत्मसातीकरण यानी वो एक दूसरे को आत्मसात करेंगे, एक दूसरे की बात को सुनेंगे, उसको मानेंगे। तो इस तरीके से समाज में समाजीकरण का विकास होगा। पुरस्कार और दंड। तो पुरस्कार और दंड जिसमें देखते हैं कि पुरस्कार कब दिया जाता है और दंड कब दिया जाता है, जब हम अच्छे कार्य करते हैं, यानी कोई भी ऐसा कार्य जो समाज के हित के लिए होता है, तो वहाँ हमें पुरस्कृत करता है समाज। और जब कोई कार्य हम समाज के हित में नहीं करते या समाज के अहित में करते हैं, तो वहाँ दंड भी दिया जाता है। तो ये जो पुरस्कार और दंड है, ये भी समाजीकरण को प्रभावित करता है। इसके बाद आता है खेलों द्वारा सीखना। इन खेल से क्या होता है, खेल की भावना बच्चे में विकसित करने से उसमें एक नेतृत्व करने की जो क्षमता होती है, जो नेतृत्व करने की जो भावना होती है, उसका विकास होता है। तो इस तरीके से
जो आज का टॉपिक आपका जो समाजीकरण है इस पर चर्चा की गई। अब इससे संबंधित जो भी आप क्वेश्चन पुटअप करें उन क्वेश्चन को आप बताएं तो उससे संबंधित आपको आगे बताया जाएगा। धन्यवाद।